हेलो फ्रेंड्स, मैं जाबिश और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन हम में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सभी नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। सो कीप वॉचिंग गाइस, कीप सपोर्टिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज क्लास 11th के यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर में से जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है इसे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो सिग्निफिकेंस फिगर समझने से पहले देखिए कि अगर हम कुछ क्वांटिटी को लिखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अगर हम किसी दो जगह के डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करें कि यहाँ से दिल्ली, ठीक है, यहाँ से दिल्ली कितनी दूर है, तो यहाँ से दिल्ली अगर मान लेते हैं 4000 किलोमीटर। ठीक है, दूसरा अगर हम ऑप्शन लें तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि 1250 किलोमीटर। तीसरा ऑप्शन क्या ले सकते हैं, 25 किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो हम डिस्टेंस है ये सब किलोमीटर में। तो ये मैंने क्या करा कि डिस्टेंस के मेजरमेंट को अलग अलग जगह के डिस्टेंस के मेजरमेंट को यहां मैंने लिख दिया। एक जगह है जिसकी डिस्टेंस है यहां से दिल्ली 4000 किलोमीटर, एज्यूम करना है, मानना है। कोई दूसरा जगह है, ठीक है, उसका दूरी कितना है, 1250 किलोमीटर। और ये जो फिर कोई तीसरी जगह है और उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो 25 किलोमीटर। तो हम उस क्वांटिटी को, डिस्टेंस एक क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, इस डिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, तो इस डिस्टेंस को हम डिजिट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। ये सब क्या है, डिजिट्स। तो उस डिस्टेंस को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, डिजिट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, अब जब हम इस क्वांटिटी को डिजिट्स के फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमें यह समझना है कि कौन सा डिजिट रिलायबल है और कौन सा डिजिट अनरिलायबल है। रिलायबल और अनरिलायबल कहने का मतलब यह होता है कि किस डिजिट को देखने के बाद आप सर्टेन हैं, आप श्योर हैं उस डिजिट के बारे में। ठीक है, हाँ, कि इतना होगा, ये श्योरिटी है। तो जिस डिजिट के लिए आप श्योर हैं वो रिलायबल कहलाता है, सर्टेन कहलाता है। और जिस डिजिट के लिए आप श्योर नहीं हैं कि नहीं इसमें फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, अनसर्टेन कहेंगे, अनरिलायबल कहेंगे। तो डिजिट्स, बात समझिए फिर से, किसी भी क्वांटिटी को हम डिजिट्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। उस डिजिट्स में दो चीज देखने को मिलेगा, एक कौन सा डिजिट रिलायबल है, कौन सा डिजिट अनरिलायबल है। रिलायबल और अनरिलायबल को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो कौन सा डिजिट सर्टेन है, कौन सा डिजिट अनसर्टेन है। सर्टेन और अनसर्टेन को और अगर सिंप्लीफाई करें तो जो क्वांटिटी जिसे आपने डिजिट्स के फॉर्म में लिखा है वो डिजिट कितना, उस डिजिट्स में से कौन कौन डिजिट के बारे में आप श्योर हैं, कंफर्म है, और किस डिजिट के बारे में आपको डाउट है। तो जिस डिजिट के बारे में आप श्योर होते हैं वो सर्टेन कहलाता है, रिलायबल कहलाता है। जिस डिजिट से आप श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है, आपको डाउट है, वो अनरिलायबल और अनसर्टेन कहलाता है। अब इसमें देखिए कि जैसे यहां से कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, कोई एक जगह है जिसकी दूरी है 232 किलोमीटर। ठीक है, तो अब मेरे पास तो ये डिजिट्स है, क्वांटिटी डिजिट्स के फॉर्म में। अब हमें समझना यह है कि इसमें से कौन सा रिलायबल है और कौन सा अनरिलायबल है। तो अगर हम इसका बात करें तो यहां पर देखिए 200 किलोमीटर, ये इसको क्या कह सकते हैं, 200। ठीक है, ये 20 टेंस पर है। ठीक है, ये 100 पर है, सॉरी ये वंस पर है, 2 into वंस। ये 100 पर है, सॉरी ये टेंस पर है, तो 3 into 10। और ये 200 पर है, तो 2 into 100। तो इस 2 के बारे में आप श्योर हैं कि हाँ 200 किलोमीटर है यहां से। तो ये जो 2 है, अगर ये चेंज होगा तो पूरे वैल्यू में चेंजेस आ जाएंगे। तो ये 2 सर्टेन है, हाँ 200 किलोमीटर है।
तो ये वाला हिस्सा सर्टेन, उसके बाद 32, उसके बाद 3 को देखें तो ये 3 इंटू 10 प्लेस वैल्यू क्या है इसका 10। इस 3 के बारे में भी आप सर्टेन है, हाँ 200 किलोमीटर है और 200 के आगे 30 किलोमीटर। तो ये वाला जो हिस्सा है ये भी आपका क्या है सर्टेन। लेकिन ये जो 2 है इसके बारे में आप श्योर नहीं है, ये क्या है अनसर्टेन, कि 230 तो है लेकिन 33 है, 35 है, 36 है, 32 है, इसके बारे में हम श्योर नहीं। 230 है तो किसी भी डिजिट में जो लास्ट डिजिट होता है वो अनसर्टेन होता है, और जो पहले लास्ट वाला अनसर्टेन होता है उससे पहले जितना है वो सर्टेन होता है। ठीक है, तो सर्टेन और अनसर्टेन समझ में आ रहा है। इसी को रिलायबल भी कहते हैं, रिलायबल, और इसको कहते हैं अनरिलायबल। ठीक है, रिलायबल और अनरिलायबल। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिए तो इसमें कितना ये सर्टेन है ये अनसर्टेन है। इसमें देखिए तो 1 2, ठीक है 1 और 2 ये दोनों सर्टेन है, 5 क्या है अनसर्टेन, क्योंकि 0 से हम कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, 0 को हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये जो 0 है ये बस इस चीज को बताएगा कि ये हंड्रेड्स में है या 1000 में है या मिलियंस में है या बिलियंस में है, बस इस चीज का नॉलेज देता है। इस वजह से 0 को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें 0 को छोड़कर देखना है, 0 को छोड़कर लास्ट डिजिट ये है तो अनसर्टेन। इसमें 0 नहीं है फिर भी लास्ट डिजिट कौन है 5 अनसर्टेन। 2 सर्टेन, इसमें 1 2 सर्टेन। यहां जो 4 है ये अनसर्टेन। ठीक है, क्योंकि यही लास्ट है इस वजह से यहां 4 क्या है अनसर्टेन। तो इस तरह से हम डिजिट्स में सर्टेन और अनसर्टेन, रिलायबल और अनरिलायबल का कंसेप्ट ले लेते हैं। जब हम इतना कर लेते हैं तो हम काउंट करते हैं कि टोटल फिगर कितना है, इसमें सर्टेन फिगर और अनसर्टेन फिगर कितना है। तो काउंट कीजिए, यहां पर सर्टेन फिगर 2 है और अनसर्टेन फिगर 1 है, तो टोटल हो गया 2 + 1 3। यहां पर कितना है टोटल फिगर तो 2। ठीक है, 2 सर्टेन है 5 अनसर्टेन है, तो 2 1 + 1 2। यहां पर देखिए अनसर्टेन 2 है अनसर्टेन 1 है, तो यहां हो गया 1 1 2 और 1 3 डिजिट्स। ठीक है, तो जब हम सर्टेन और अनसर्टेन को जोड़ते हैं, ठीक है सर्टेन डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट्स को जब हम जोड़ेंगे, ठीक है, और जोड़ने के बाद जो हमें मिलता है इसी को हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है अच्छे से समझ में आ गया होगा। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है सर्टेन और अनसर्टेन डिजिट्स का जो सम होगा टोटल, किसी भी फिगर में किसी भी डिजिट्स में, ठीक है सेट ऑफ डिजिट्स में सर्टेन भी होगा अनसर्टेन भी होगा, उस सारे को काउंट कर देना है, और जैसे ही आप काउंट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा। तो जिसमें हम लोग 0 को काउंट नहीं करते हैं। 0 बस किस चीज को बताएगा प्लेस वैल्यू को, कि ये 100 में है, मिलियन में है, बिलियन में है, ट्रिलियन में है, इसी चीज का डिटेल देता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया। सर्टेन डिजिट्स और अनसर्टेन डिजिट्स के सम को ही क्या कहते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। अब इसके बाद देखिए, तो अब हम लोग एक चीज देखेंगे और वो ये है प्रेसाइजेशन। प्रेसाइजेशन कहने का मतलब क्या होता है? ठीक है, प्रेसाइजेशन कहने का मतलब होता है, इसे इरेज कर देते हैं, वेट। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। अब देखिए प्रेसाइजेशन कहने का मतलब ये होता है कि जब जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जैसे एक एग्जांपल, जैसे मेरे घर से किसी दूसरे का घर, होम टू होम, डोर टू डोर का अगर हम डिस्टेंस निकालें, तो मैंने 3 आदमी को कहा कि भाई तुम रीडिंग बताओ कि मेरे दरवाजे से और उसके दरवाजे तक की जो दूरी है वो कितनी। तो पहला गया और वो मेजर करके आता है 1200, ठीक है 1200 किलोमीटर। दूसरा ये ए का ऑब्जर्वेशन है। बी का ऑब्जर्वेशन क्या है 1230 किलोमीटर। ठीक है, चौथे का ऑब्जर्वेशन क्या है 1233 किलोमीटर। अब देखिए कि इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, तो हम 0 को काउंट करते नहीं हैं, 0 को काउंट नहीं करते हैं। 0 को छोड़कर जो लास्ट होता है वो अनसर्टेन, तो ये अनसर्टेन है ये सर्टेन है। टोटल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें 2। इसमें कितना है, 0 को हम काउंट नहीं करते हैं,
3 वाला हो गया अनसर्टेन, 1 और 2 सर्टेन, तो इसमें हो गया 3। इसमें देखिए 0 है ही नहीं, तो लास्ट वाला अनसर्टेन, बाद बाकी जितना है वो सब सर्टेन है, तो टोटल हो गया 4। तो सबसे ज़्यादा अब देखिए यहाँ पर कि जो आपको ये तीनों रीडिंग में सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन दिख रहा है, तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ये लास्ट वाला दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा इसका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। इसमें आप कंफ्यूज हैं कि 1200 किलोमीटर जाने के बाद आप पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये डाउट है। 30 में आप समझ रहे हैं कि हाँ मोहल्ला तक हम पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जो है एकदम डोर टू डोर का डिस्टेंस बता रहा है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ज़्यादा है। तो जब किसी क्वांटिटी के वैल्यू में जब डिजिट्स बढ़ जाते हैं और वो सारे के सारे डिजिट्स अगर सिग्निफिकेंट फिगर उसमें मैक्सिमम हो, ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हो, तो उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है, हम कहते हैं वो ज़्यादा प्रिसाइज है। ठीक है, तो प्रिसीजन कहने का मतलब समझ में आया कि जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जो रीडिंग है, जो रिजल्ट है, वो उतना एक्यूरेट होगा, उतना प्रिसाइज होगा। तो प्रिसीजन कहने का मतलब समझ में आ रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो एक्यूरेट विल बी द रिजल्ट, मोर प्रिसाइज विल बी द रिजल्ट। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर कोशिश करते हैं ज्यादा हो। अब यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर हम काउंट कैसे करें, इसके लिए कुछ रूल है, उस रूल को समझना है। देखिए, कॉमन रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहले क्या है, जो मैंने अभी आपको बता दिया है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सिग्निफिकेंट है, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। क्या होता है, तो वो प्लेस वैल्यू बताता है, मिलियंस, ट्रिलियंस, यही सब। ठीक है, तो इसमें देखिए जितने भी नॉन जीरो है सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा ये कहता है कि जीरोस अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए तो वो सिग्निफिकेंट है। इससे कोई मतलब नहीं है कि डेसिमल कहां है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए 1007, तो 1 और 7 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, और दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में क्या आया, 0 आया। तो यहां पर इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, क्योंकि ये दो नॉन जीरो के बीच में। ठीक है, यहां पर देखिए 1.080, तो यहां पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, इससे कोई लेना देना नहीं है कि डेसिमल कहां है, बस ये देखना है कि दो नॉन जीरो के बीच में 0 होना चाहिए। ठीक है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। ठीक है, और अगर लास्ट में होगा तो आपको पता है, हमने देखा यहां लास्ट में होगा तो उसे काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर बीच में हो, दो नंबर के नॉन जीरो के बीच में अगर 0 होता है तो काउंट करेंगे। अब देखिए, इफ द नंबर लेस देन 1, अगर नंबर 1 से कम हो, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के अगर 1 से कम है मतलब 0 पॉइंट समथिंग है, और जो द जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट साइड में जो जीरोज होगा, एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक एग्जांपल यहां पर देखिए, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे यहां पर है 0.005704, तो ये जो है 1 से कम है क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है। अब समझिए क्या कहता है, द जीरोज ऑन द राइट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के राइट में। ठीक है, जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट में जो जीरोज है वो, एंड टू द लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरोज, लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, लेफ्ट ऑफ ये फर्स्ट नॉन जीरो है और इसके लेफ्ट में ये सब का सब नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। बात समझ में आ रहा है? डेसिमल के बाद देखना है, और हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद में जो पहला नॉन जीरो होगा उसके पहले, ठीक है, उसके पहले तक जितना जीरो है वो सारे का सारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, बाद बाकी सब सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर देखिए डेसिमल के राइट में, जीरोज ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के राइट में, एंड लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट तक जितना भी हो उससे पहले वो सारे का सारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। लेकिन ये वाला सिग्निफिकेंट है। क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि हम यहां अभी जस्ट पढ़े कि 0 अगर नॉन जीरो के बीच में आए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। तो यहां पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4075, टोटल 4 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये तीसरा रूल है। चौथा रूल क्या है, देखिए, अगर इन ए नंबर, किसी नंबर में विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये हम लोग जस्ट पढ़े कि यहां पर देखिए डेसिमल नहीं है, फिर भी जो टर्मिनेटिंग या ट्रेलिंग है, लास्ट वाला जो जीरोज होगा
उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करेंगे। जैसे 3210 है तो 0 नॉट सिग्निफिकेंट है, 321 सिग्निफिकेंट फिगर। पांचवा रूल देखिए, अगर हम यूनिट चेंज करें, चेंज ऑफ यूनिट डजंट चेंज, अगर हम यूनिट चेंज कर देते हैं तो इससे कोई मतलब नहीं है कि उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाएगा। जैसे यहां पर 5608 सेंटीमीटर में, जब हम इसे सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किए तो जब ये सेंटीमीटर में था तो सिग्निफिकेंट फिगर 4, जब हम इसे सेंटीमीटर से मीटर में चेंज किए तो इसका अब भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 0.05608। तो ये रूल्स है जिसके मदद से हम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कर सकते हैं कि वो कितना है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और पावर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो और ऑलमोस्ट आपका जो यूनिट एंड मेजरमेंट जो चैप्टर है वो लगभग ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, अपने फ्रेंड सर्कल में इन्फॉर्म करते रहें इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और इंशाल्लाह मैं इसी तरह अमेजिंग लेक्चर्स और इंटरेस्टिंग, ताकि आप फिज़िक्स पढ़ें और किसी दूसरे को समझा सकें, ऐसा लेक्चर्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और प्लीज़ सपोर्ट और शेयर करते रहें और अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।